नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। क्यों फटते हैं ग्लेशियर? आज से कुछ साल पूर्व केदारनाथ में तांडव देखने को मिला, तो आज उत्तराखंड के चमोली जनपद में भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिला है। आखिर सवाल उठता है कि ये सैलाब अचानक क्यों आ जाते हैं? क्या है ग्लेशियर? शायद देश के बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। आज आपको हम समझाएंगे ग्लेशियर के कुछ राज और फटने के कारण। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमानी या हिमनद इसकी अंग्रेजी है ग्लेशियर। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फराशि को कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाह होती है। बता दें कि ये हिमराशि सघन होती है और इसकी उत्पत्ति ऐसे इलाकों में होती है जहां हिमपात की मात्रा हिम के क्षय से अधिक होती है और प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिम अवशेष के रूप में बच जाता है। वर्ष दर वर्ष हिम के एकत्रण से निचली परतों के ऊपर दबाव पड़ता है और वे सघन बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही सघन हिमराशि अपने भार के कारण ढालों पर प्रवाहित होती है, जिसे हिमनद कहते हैं। प्रायः यह हिमखंड नीचे आकर पिघलता है और पिघलने पर जल देता है। पृथ्वी पर 99% हिमानियां ध्रुवों पर ध्रुवीय हिम चादर के रूप में हैं। अगर बात हिमालय पर्वत की करें तो हिमालय में हजारों छोटे बड़े हिमनद हैं, जो लगभग 3350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई द्वारा सूचीबद्ध भारतीय हिमालय के 9575 ग्लेशियरों में से केवल 25 के ग्राउंड डेटा उपलब्ध हैं। वैश्विक तापमान दशकों से हिमालय ग्लेशियरों को प्रभावित कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में ग्लेशियर के पिघलने से कई जगह ग्लेशियर की झीलें बनी हैं। इनमें बहुत सी झीलें नदियों के किनारों पर स्थित हैं। हिमालय के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के हिमखंड पिघलकर नीचे की ओर बहते हैं। उनके साथ चट्टानें भी ग्लेशियर झीलों में इकट्ठा हो जाती हैं। ग्लेशियर झीलों में जब पानी का दबाव बढ़ जाता है तो ये उसे सहन नहीं कर पाती और फट जाती है। ऐसे में जल प्रलय होता है, जिसकी जद में आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है। अगर नदी पर कोई बांध या बिजली परियोजना है तो नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ऐसे हालात का पता लगाया जा सकता है, लेकिन लगातार बारिश या बादल का फटना जैसे कई प्राकृतिक कारण हैं, जिसके कारण अचानक आई आपदा में संभलने का मौका नहीं मिलता। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि अब हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार शताब्दी की शुरुआत में उनके पिघलने की रफ्तार से 2 गुना हो गई है। ये आंकड़ा वर्ष 1975 से वर्ष 2000 तक ग्लेशियरों के पिघलने की मात्रा का 2 गुना है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भले ही आने वाले दशकों में दुनिया ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगा ले, लेकिन दुनिया के शेष ग्लेशियरों का 1/3 से अधिक हिस्सा वर्ष 2100 से पहले पिघल जाएगा। मानसून और हिमालयी ग्लेशियर को समझें तो हर वर्ष गर्मियों में पिघल जाने वाली बर्फ की पुनः पूर्ति के लिए ग्लेशियर भारी वर्षा पर निर्भर करते हैं। लेकिन यदि मानसून कमजोर रहता है या बाधित हो जाता है तो ग्लेशियरों की बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इसका प्रभाव नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों और जीव जंतुओं पर पड़ता है तथा जल विद्युत संयंत्र भी ठप हो जाते हैं। इसके अलावा कमजोर मानसून का अर्थ है देश भर में वर्षा का कम होना, जिसका परिणाम सूखे और मरुस्थलीकरण के विस्तार के रूप में सामने आता है। आपने देखा और समझा कि ग्लेशियर की क्या है कहानी। वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए एकमात्र उपाय पृथ्वी को ठंडा करना है और इसके लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग दशकों से हिमालयी ग्लेशियरों को प्रभावित कर रही है, लेकिन इसके प्रभाव पर अनुसंधान हाल ही में शुरू हुए हैं। दुनिया में लगभग 1,98,000 ग्लेशियर हैं और उनमें से केवल 9,500 भारत में हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश अभी मानवीय हस्तक्षेप से अछूते हैं, लेकिन फिर भी इन ग्लेशियरों की स्थिति और उनको होने वाली क्षति के जोखिम को पूरी तरह से समझने के लिए अधिक विस्तृत शोध की आवश्यकता है। इसके अलावा ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को सीमित करना होगा। इसका परिणाम इन ग्लेशियरों के पिघलने की गति में कमी के रूप में सामने आएगा।
लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो तापमान में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने का है, जिसके बिना सारे प्रयास बेमानी होंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में आज सुबह ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। धौली नदी में बाढ़ आने से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। अलकनंदा भी उफान पर है। त्रासदी को देख उत्तर प्रदेश तक अलर्ट जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और सारी सवालों के जवाब आपको शायद मिल गए होंगे। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।